Reception yaje tu pano nav lekash. Yaje tu pano nav lekash. Taja lekna tu pano reception nav. Tempo chuka ho jaye zakiya par. Aksha ladies kadar, yaksha jantas kadar. Jantas go mar, ladies go avra. Masura. Ama don aja göçütü. Kimmes aç kaldı edis doctors niş gasın seven kimmes. Meç gasın kaldı doctors. Meç gasın acı doctors niş. Meç gasın surgeons niş. ठीक है. Meç gasın physicians niş. Sıvesti mesela zamanım. Sir doctors सब कहाँ जाए? सहाय के लिए. मैं चलपशवारी से, मेरा नाम सलमा कौसर। बहुत फ़ायदा है इससे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ का देहाती इलाका है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है। यहाँ के लोगों को जो बीमार पड़ते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई लोग मतलब यहाँ इस इलाके में बहुत गरीब लोग भी हैं तो उनको यहाँ से कुपवारा जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्योंकि जो यहाँ की लेडीज़ हैं, लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे होते हैं, घर में काम होता है, घर में रोड की मुश्किल होती है, यहाँ से कुपवारा जाने में दिक्कत होती है। तो जो हमारे लिए यहाँ पे ये कैंपस हुए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में फिर से ये कैंपस हमारे लिए होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अच्छी मेडिसिन मिली हमें उनसे, हमें बहुत अच्छा लगा उनका यहाँ आना, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो सर्दी भी होती है बहुत ज़्यादा, लेडीज़ जो है तो लेडीज़ का तो काम ही पे लगी रहती हैं ये, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है, छाती ख़राब होती है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारे लिए जो कैंपस लगे यहाँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे, हम वहाँ के डॉक्टर साहिबान का शुक्र अदा करते हैं जो वहाँ से हमारे लिए यहाँ पहुँचे, हम इनका शुक्र अदा करते हैं। बहुत हेल्प हमारी होती है इनके साथ, इनकी वजह से, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के मौसम में जब विंटर होता है यहाँ पे, विंटर के मौसम में हमारी बहुत हेल्प होती है क्योंकि कोई जब ऐसा बीमार पड़ता है तो इंडियन आर्मी हमारी जो है तो हमारी बहुत हेल्प करती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्या देशमुख। आई एम कंसर्न हिमाचल मेडिकल कैंप हमेशा होना चाहिए। आज जो मैंने पेशेंट्स देखे वो काफ़ी हियरिंग लॉस के थे और यहाँ पे बर्फ़ गिरने की वजह से, सर्दी होने की वजह से उनको काफ़ी सर्दी का और कान के पर्दों का प्रॉब्लम्स था, तो उस हिसाब से मैंने इलाज दिया और मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मुझे दिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितने सारे पेशेंट्स आपने आज देखे यहाँ पे इस कैंप में? आज मैं तकरीबन 30 से 40 पेशेंट देखे, उम्र 1 साल से तो 80 साल से। जी। तो सबको अलग अलग प्रकार की बीमारियां थी और सबसे बुरी बात ये थी कि यहाँ से उनको डायरेक्ट श्रीनगर जाना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे अगर कुछ ENT फैसिलिटी स्टार्ट हुआ तो बहुत मेहरबानी होगी उनके लिए। यस श्योर, हम ट्राई करेंगे बिल्कुल, और इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा। और हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो फिर बाकी कैसे प्रोग्रेस होगा? हेल्थ इज़ वेल्थ बेसिकली। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भाग्यश्री वागस्कर देशमुख है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग जो है मतलब पूरा हमारा 17 लोगों का डॉक्टर्स का टीम है जो इंडियन आर्मी ने यहाँ के जो आउटरीच एरियाज़ हैं उनके लिए भेजा है। जी। तो उनकी हेल्थ और उनके चेकअप के लिए हम यहाँ पे आए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। अभी ये जो हमने यहाँ पे कैंप लिया है उसमें हमारे पास जो पेशेंट्स आए थे उस मतलब उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उसमें है जो यूरिन इन्फेक्शंस रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें बर्निंग, मिक्चुरेशन, बार बार यूरिन होना, मतलब उसमें पेशाब में जलन होना, फिर सफ़ेद पानी जाना जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा है और बहुत सारे पेशेंट जो है इनफर्टिलिटी जिनको बच्चा नहीं रुक रहा है, ऐसे भी जो मतलब ये जो मोस्टली जो वाइट डिस्चार्ज और UTI की जो प्रॉब्लम्स है इसका जो रीज़न है ये हो सकता है मतलब मोस्टली जो है पर्सनल हाइजीन की वजह से हो सकता है। तो लोगों में मतलब पर्सनल हाइजीन की तरफ बदलाव आना ज़रूरी है।
ऐसे हम लोगों को लगता है। मतलब वैसे देखे जाए तो यहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है उसकी कमी है। अभी एक दिन में जो हम पेशेंट्स देखेंगे उसके बेसिस पे हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो अभी फॉलो पेशेंट है, पेशेंट को ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर जो इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स है उनका आगे का जो वर्कअप है उसके लिए मतलब आगे कैंप होना या फिर यहाँ में मेडिकल फैसिलिटी होना ज़रूरी है। कत तुम रोजान? दवा फुल बने आर्मी शुक्र गुजार अत मज आर्मी हर वक्त कर सपोर्ट लोग सपोर्ट सहूलियत ठीक पे असल पे सहूलियत वातान अमिस वातान सहूलियत यह गन मे कठन तो दौद कमरस दौद डॉक्टर दवा शवा दुख शफायत अल्लाह ताला से, मगर हम पन्नी तरफ कोशिश कर चेकअप असल पे कोर चेकअप तमो वुक लुकन ठीक पे इन तान डॉक्टर सबस तान तह कोर तीन। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद लोन असल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। मेडिकल कैंप बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले मेडिकल कैंप होते रहते थे, लेकिन इतना जो इस साल हुआ मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया हुआ। अच्छे खासे लोग यहाँ आए तो मेडिसिन दिया यहाँ पे, खासकर बड़े दूर से डॉक्टर जो है अच्छे डॉक्टर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को। तो जैसे आज उठाया, मेरी यही गुजारिश है कि आपके माध्यम से ये महीने 2 महीने में छोटे छोटे मेडिकल कैंप गाँव के हिसाब से होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो बर्फ़ आनी है इसमें लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो अगर गाँव के हिसाब से मेडिसिन मिल जाए उनको तो अच्छी बात है। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। 56 आर के सीओ साहब और वैस साहब जो इस पर आल अफसर जो इस पर मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल जाए, चाहे दवाई के हिसाब से या कारोबार के हिसाब से। यहाँ हर तरफ से इनकी नज़रें जो रहती है, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है सर। मेडिकल कैंप और साथ साथ में जो विंटर ट्यूशन जो कर रहे हैं ना हमारे, हमने बात रखी है अपने सी साहब के नारे में। सी साहब ने ये श्योरिटी दी है कि हम हर गाँव में ये बच्चों के ट्यूशन का इंतज़ाम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत फ़ायदा होता है गरीब लोगों को, जहाँ यहाँ से जाना पड़ता था कुपवाड़ा, फिर दवाई लाना, फिर किराए का खर्चा, वो खर्चा बचना एक गरीब के लिए काफ़ी होता है। उन गरीबों को गरीबों के घरों में ये दवाई गई जो जिनका कोई सहारा नहीं था, जो दिन में 100 रुपये नहीं कमाते हैं, वो कहाँ 1000 रुपये की दवाई लाएंगे। तो ये दवाई उनको मिले जो जिनका हक बनता है, जो बीमार लोग हैं, तो उनको ऐसी सहूलियत मिलना उनके लिए बड़ी महारत है। और जो सेटअप 56 आर ने उठाई है, तो उनको मेरे तरफ से, मेरी पूरी विलेज की तरफ से और पूरी तहसील की तरफ से उनका शुक्रिया।